हरिओम एवरीवन। आइए क्लास को सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 4 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने 4 नए मंत्रों के बारे में जाना। सबसे पहले सत्र में हमने ओम की बात की। दूसरे सत्र में हमने जाना गायत्री मंत्र को। तीसरे तीसरे सेशन में हमने जाना महामृत्युंजय मंत्र को। चौथे सेशन में हमने सविता देवता की ओम विश्वानि देव सत्तर दुरितानि परासित मंत्र को जाना, ईश्वर स्तुति मंत्र को जाना। आज हम एक और मंत्र के साथ यहाँ पर आए हैं और वह मंत्र है शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। आज हम इसकी बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे इस मंत्र के अर्थ को, इस मंत्र की महत्ता, इंपॉर्टेंस। मैं आग्रह करूंगी जो भी अपने कैमरास ऑन नहीं किया हुआ है वो भी ऑन कर ले, ताकि इंटरैक्टिव लगे सेशन। चल, ओम नमः शिवाय जो है, यह हमारे आध्यात्मिक परिषद के अध्यक्ष श्री प्रकाश बरनवाल कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जो है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है मंत्र है, जिसे हमारे भारत देश के अधिकतम जनसंख्या जिसे अत्यंत सम्माननीय दृष्टि से देखती है, जिसका पाठ करती है, जिसके पाठ से शिव की स्तुति करती है। आइए हम ओम नमः शिवाय को समझने से पहले इनके शब्द विग्रह को समझेंगे कि क्या है नमः और शिवाय, क्या है शिव और नमः, इनका अर्थ। यहाँ पे सबसे पहले ओम की बात की गई, जिसके बारे में हम प्रथम दिन से ही बात कर रहे हैं। इसके विषय में और अधिक बात करने की आवश्यकता तो नहीं प्रतीत होती मुझे। हम नमः के बारे में बात करेंगे। नमः शब्द नमस्कार शब्द से बना है, नमस्ते से बना है। कहते हैं कि जब हाथ जोड़कर हृदय के समीप हम अपने हाथों को रखकर सामने वाले को नमस्ते कहते हैं, तो मात्र उस व्यक्ति को नमस्कार हम उस व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते, उसके अंदर जो वो ईश्वर विद्यमान है, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, उस आत्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व को नमस्कार करते हैं। इसीलिए हमें सदा हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े व्यक्ति को अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना, चाहे जो आपके सम्मुख व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार के चरित्र वाले हो, किसी भी प्रकार का मन लेकर आपके पास आए हो, कैसे भी मनुष्य हो, यदि आप हृदय से हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करते हैं तो आप उनके भीतर बैठे उस ईश्वर को प्रणाम करते हैं, न कि उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। नमस्ते की हमारे संस्कृत सनातन धर्म में बड़ी महिमा बताई गई है। हमारे कबीर दास की एक साखी भी कहती है कि पाप पकरे ते पुण्य मिले, पाप पकरे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे ते सुख मिले, पाप करो दिन रैन। अब इसका अर्थ सामान्य जनमानस जब इसकी लिरिक्स पढ़ते हैं तो निकालते हैं कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करो सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। इस प्रकार का अर्थ निकालते हैं। अर्थ क्या है इसका? पाप पकरे ते हरि मिले। ये एक कबीर का दोहा है जिससे इसकी रचना की गई है। वो क्या है?
पाए पड़े ते सुख मिले, पाए पड़े ते चैन, पाए पड़े ते सब मिले, पाए पड़ो दिन रैन। अर्थात अभिवादन करने की इतनी महत्ता हमारी भारतीय संस्कृति में बताई गई है, लेकिन लोग अपने इच्छा अनुसार उसे तोड़ मरोड़ के उसके विकृत अर्थ बना देते हैं अपनी। तो इस प्रकार की हमारी नमस्ते की महिमा है, इस प्रकार की नमस्कार की महिमा है, जिसके बारे में मैंने बात की कि ओम नमः। क्यों हम नमस्कार करते हैं ईश्वर को, क्यों हम नमः शब्द का प्रयोग इधर करते हैं। हमारे ब्रह्म यज्ञ में एक मंत्र भी आता है जिसमें जिस पूरे मंत्र में हम शिव का ही नमस्कार करते हैं, जो क्या कहता है, ओम नमः शंभवाय च, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। अर्थ क्या है इसका? कहते हैं कि क्या कहा, ओम नमः शंभवाय च, शिव के दूसरे नाम, शिव का एक और नाम है शंभु। शिव के कई नाम हैं, आपको पता ही होगा। शिव का एक और नाम है शंभु। क्या कहते हैं, ओम नमः शंभवाय च, हे शंभु हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। मयो भवाय च, अर्थात क्या, तुम हमें सुख प्रदान करने वाले बनो, इसीलिए हम तुम्हारा नमस्कार करते हैं। नमः शंकराय च, हम उस शंकर का नमस्कार करते हैं जो क्या है, हमें नमः शंकराय च मयस्कराय च, अर्थात जो हमें सुख को देने वाला है, हमारे भीतर के संपूर्ण दुख दुर्व्यसनों को दूर करके, सारी नेगेटिविटी नकारात्मकता को छांट करके जो हमें सुख देता है, ऐसे शिव का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमः शिवाय च शिवतराय च। यह नमः शिवाय च शिवतराय च हमारे यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है, जहां से ये पंचाक्षर मंत्र निकलता है, ओम नमः शिवाय च। जैसे हम शिव पंचाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। रुद्राष्टाध्यायी में और रुद्र चमकम में भी इसका उल्लेख मिलता है। खैर ये तो अलग बात है। अब हम समझेंगे कि नमः शिवाय च ऐसा क्यों कहा गया। हमने नमस्ते की महिमा की बात की, मैंने आपको बताया कि नमस्ते की कितनी बड़ी महिमा है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में। अब हम समझेंगे कि नमः शिवाय ये पद क्यों प्रयुक्त किए गए। इसके दो अर्थ, इसकी उत्पत्ति के दो अर्थ मुख्यतः बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो अर्थ है वो कहता है न अर्थात नभ, नभ अर्थात क्या, पृथ्वी, नभ अर्थात आकाश होता है, ठीक है। म का अर्थ मरुत, मरुत अर्थात वायु, वायु यानी हवा जिससे हम श्वास लेते हैं। शी, शिवाय आया ना, तीसरा अक्षर है शी। शी अग्नि का प्रतिबिंबी है, शिखी जिसे हम कहते हैं, शिखी से बना, शिखी से उत्पन्न हुआ अग्नि। वा, वा का अर्थ क्या, वा का अर्थ है वायु, वा का अर्थ वारी अर्थात जल, और य का अर्थ हुआ यज्ञ अर्थात पृथ्वी। तो इस प्रकार से हमारे नमः शिवाय का अर्थ निकाला गया। शैव सिद्धांत, जो शैव सिद्धांत है, शैव संप्रदाय के लोग हैं जो शिव की आराधना करते हैं, वो ऐसा अर्थ निकालते हैं, ठीक है। जिसका जिसका जो मुख्य अर्थ है वो ये कहता है कि सार्वभौमिक चेतना जो है वो एक ही है, अर्थात चाहे शरीर कितने भी विद्यमान हो, लेकिन उन शरीर का संचालन करने वाली, उसे चलाने वाली जो आत्म तत्व है, आत्मा है, वो एक ही है। जो सार्वभौमिक चेतना है, जो सभी में एनर्जी को भरती है, वो एनर्जी का जो सोर्स है वो एक ही है। यही बात हम आरंभ से कर रहे हैं। दूसरे शैव सिद्धांत मती यह अर्थ निकालते हैं, न का अर्थ निकालते हैं तिरोधान शक्ति। तिरोधान शक्ति क्या होती है,
किसी भी चीज को गायब कर देने की शक्ति, अदृश्य कर देने की शक्ति से नमः बोल रहे हैं। उसमें जो न है उसका शैव शैव सिद्धांत परंपरा में इन 5 अक्षरों का एक और अर्थ बताया गया है, जिसमें न को हम गुप्त शक्ति अर्थात तिरोधान शक्ति कहते हैं। तिरोधान शक्ति क्या करता है? दृश्य को अदृश्य कर देने की क्षमता। अब यदि मैं इसको थोड़ा और विचारों में घुसूं तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जब इस दृश्य, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के परे हम विचार करने लगते हैं, हम उस सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं जहां पे हमें अपने अंदर विद्यमान उस शक्ति का एहसास होने लग जाता है। हम इस दृश्य जगत से उस दृश्य जगत की ओर चले जाते हैं। उसे मैं यहाँ पर न का अर्थ समझूंगी। ठीक है। मह दूसरा शब्द मिलता है जो संसार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये जो सृष्टि हमको दिखाई दे रही है उसको दर्शाता है। शी का अर्थात शिव से लिया गया है। शिव अर्थात क्या? शिव का अर्थ होता है शुभ, सकारात्मकता का संचार करने वाला। तो इसका मुख्य अर्थ ये बना गया नमः शिवाय कि हम किसी हम किसी शब्द ब्रह्म या किसी मूर्त ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे, हम उस सकारात्मकता की उपासना कर रहे हैं जो हमारे भीतर यदि हो, यदि हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो तो हम सही प्रकार से अपने जीवन को जी लेते हैं, है ना। यदि हम नेगेटिव होते रहे, नकारात्मक रहे, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, क्रोध, दर्प हमारे भीतर हो, ईगो आ जाए और क्या कहते हैं एंगर हमारे अंदर भरा हो, ऐसी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर भरे हो, तो हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। तो हम उस शुभता का, उस सकारात्मकता को नमस्कार करते हैं, ऐसी बात की गई। शी के बाद आया वा। वा का अर्थ अनुग्रह शक्ति। मैंने पहले कहा न का अर्थ मैंने बताया आपको तिरोधान शक्ति। तिरोधान शक्ति दृश्य को अदृश्य, दृश्य से अदृश्य की ओर गमन करने वाली शक्ति। वा का अर्थ मैं आपको बताती हूँ अनुग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति का अर्थ क्या है? अनुग्रह शक्ति है द पावर ऑफ ग्रेस। मतलब जो उस ग्रेस को जब हम सकारात्मकता को, जब हम सकारात्मक शक्ति को अनुभव करने लगते हैं तो वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति हमारे अंदर अच्छी चीजों का संचार करती है। वो जो ग्रेस है उस ग्रेस को अनुग्रह शक्ति कहा गया। और यह हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है कि ये जो आत्मा है यह है। तो क्या कहा गया कि हे ईश्वर, हे शिव शंभु, हे शंकर, तुम उस तिरोधान शक्ति के माध्यम से, उस तिरोधान शक्ति के माध्यम से इस संसार से, इस दृश्य जगत से, हे शिव शंभु, तुम मुझे अनुग्रह शक्ति की ओर, अर्थात तुम उस वास्तविक अनुग्रह शक्ति का जो आत्मा के भीतर विद्यमान होती है। कहते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में अंगुष्ठ मात्र, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि अंगूठा जितना होता है ना, इतनी सी होती है हमारी आत्मा। और ये कहाँ पे होती है? हमारे हृदय के बिल्कुल समीप होती है। तो कहा गया कि इतनी सी, इतना सा साइज होता है आत्मा का। इतने से साइज की आत्मा हमारे संपूर्ण शरीर को चलाती है। हमारे शरीर में विद्यमान प्रत्येक अंग, प्रत्येक धमनी, प्रत्येक ग्रंथि का संचालन करती है, मन का संचालन करती है, इंद्रियों का संचालन करती है। इतनी पावरफुल होती है। तो कहा गया कि इस पावरफुल, इस शरीर के परे जो यह आत्मा है, उस पावरफुल आत्मा, उस पावरफुल सोल का मुझे अनुभव करवाओ। ऐसा इस मंत्र के भीतर हमें बताया गया, ऐसा इस मंत्र के भीतर हमें समझाया गया है। अन्य भी जगहों पे हम ओम नमः शिवाय, ये जो नमः शिवाय शब्द है, इसकी उत्पत्ति के सोर्स मिलते हैं। जैसे यदि हम श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ें तो उसमें भी इसका सोर्स मिलता है। तमिल भाषा का एक ग्रंथ है तिरुमंतिरम, तिरुमंतिरम, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में तो इसका उल्लेख मिलता ही मिलता है। वायवीय संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार की है हमारी शिव की महिमा, शिव शंकर की महिमा।
एक शिव संकल्पम सूक्त का पाठ हम हमेशा करते हैं। कहा जाता है कि जब हम सोए तो सोने से पहले यदि हम शिव संकल्पम सूक्त का पाठ कर लें तो हमारे बाह्य आवरण से लेकर आंतरिक आवरण सब छटने लग जाते हैं। मैंने पहले ही दूसरे ही सत्र में आपको बताया था कि जब हम ध्यान की ओर अग्रसर हो तो हम यम के द्वारा शुद्धि, नियम के द्वारा उस शुद्धि का संचार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा को धारण करके जब हम देश बंधु चित्तस्य धारणा, एक एक देश पर जब हम अपने एक स्टेट पर, जब एक जगह पर अपने ध्यान को संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण कंसंट्रेशन के साथ केंद्रित कर लें, उसके बाद हम ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। तो इससे हमने क्या समझा कि जब हम किसी जगह पर कोई शुभ काम करते हैं तो हम पहले उसकी स्वच्छता करते हैं, फिर उसके बाद वहां पर सुंदर आसन बिछाते हैं, वहां पर आसपास हम उससे संबंधित वस्तुओं को रखते हैं, हम रंगोली का निर्माण करके उसे और सुंदर बनाते हैं। फिर उसके बाद जब वहां पे एक वातावरण को क्रिएट करते हैं। अब अगर आप चाहो कि भाई मैं गंदगी में बैठ जाऊं और गंदगी में बैठ के मैं प्राणायाम कर लूं, मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर लूं और मेरे अंदर ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगी? नहीं होगी। यदि होगी भी तो भी वो आपके शरीर को हानि ही पहुंचाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी जगह को साफ करते हैं, वहां से धूल मिट्टी हटाते हैं, योगा मैट को बिछाते हैं, सीधे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर का केंद्र मानी जाती है, उस रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आसन में बैठते हैं, स्वस्थ आसन में बैठते हैं या सुख आसन में बैठते हैं या वज्रासन या जिस भी आसन में आपको सुख की अनुभूति होती है, ऐसे आसन में बैठ करके एक वातावरण को अनुभव करते हैं, एक वातावरण क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप योगाभ्यास शुरू करते हैं। इसी प्रकार इस ध्यान की, इस जप की महिमा भी है कि पहले आप अपने अंदर की नकारात्मकता, कल मैंने उस मंत्र को ही इसलिए उठाया कि पहले आप अपने दोषों को बाहर भगाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर सकारात्मकता का आधान हो तो पहले अपने अंदर के दोषों को बाहर निकाल कर फेंकिए, उसके बाद ही आपके अंदर, वही वाली बात है ना कि जब जो घड़ा है, यदि उसमें मैं जल को भर दूं और जल पूरा ब्रिम तक ऊपर तक भर जाए, उसके बाद यदि मैं जल भरूंगी तो क्या होगा, वो बाहर की ओर गिरेगा। इसीलिए यदि मैं स्वच्छ जल और भरना चाहती हूँ तो पहले मुझे उस जल को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मैं अच्छे जल को, स्वच्छ जल को उसके अंदर भर सकती हूँ। बिल्कुल यही बात की गई कि विश्वानि विश्वानि दुरितानि परास्व, कि हे ईश्वर पहले आप मेरे अंदर से उन बुराइयों को दूर कीजिए। पहले ये आत्म तत्व को, आत्मा को उपदेश किया गया कि पहले तू अपने अंदर से बुराई को निकाल, अपने अंदर से गुस्से को भगा, जो जेलसी, जो जलन तेरे अंदर आ जाती है दूसरे को देख करके, दूसरे के सुख को देख करके हमें ईर्ष्या होने लग जाती है, हम ये सोचने लग जाते हैं कि इसे प्राप्त तो हो रहा है, इसने तो इतना कुछ भी नहीं किया, ऐसा भी क्या उखाड़ दिया, इसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। ऐसी भावना को अपने अंदर से निकाल के फेंकना चाहिए। उसके बाद ही हम ध्यान की ओर अग्रसर होने योग्य होते हैं, उसके बाद ही गुरु कृपा के पात्र हम बन पाते हैं, विद्या के पात्र, ज्ञान के पात्र बन पाते हैं। अब पार्वती जी और शिव जी का एक प्रसंग आता है हमारे पौराणिक कथाओं में, जिसमें पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे शिव शंभु, आप मुझे ऐसा एक ऐसा ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान के माध्यम से जनमानस का कल्याण स्वतः ही हो जाए, उसे न कोई श्रम करने की आवश्यकता पड़े। वो एक ऐसा ज्ञान आप मुझको दीजिए जिससे जनमानस का कल्याण हो सके। तो शिव शंभु ने, शिव जी ने माँ पार्वती को स्वर विज्ञान नामक ज्ञान दिया, जो स्वर विज्ञान योग का, आयुर्वेद का आधार है। क्या है स्वर? स्वर क्या है आयुर्वेद में, जल्दी बताओ।
मैम ये जो हम नॉस्ट्रिल है, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उसके ऊपर है मैम ये, कि किस जी नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे तो कैसा उसको कंट्रोल करना, क्या उसका इफेक्ट होगा। तो वो जी, सब के बेस पे है मैम। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी मैम। स्वर का अर्थ ही है श्वास। उस श्वास के विज्ञान को शिवजी ने मां पार्वती को देख करके कहा कि यदि इस स्वर विज्ञान को मनुष्य समझ ले तो उसे किसी किसी आडंबर, पाखंड या कर्म या किसी किसी और कर्म की ओर प्रवृत्त होने की जरूरत नहीं है। वो मात्र स्वर विज्ञान, मात्र इन श्वासों के आधार पर सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम है। हमने प्रथम दिन ही आपको बताया कि जो व्यक्ति अपने श्वास की, अपने अपने इनहेलेशन को छोटा और अपने एक्सलेशन को दीर्घ कर ले, कोई व्यक्ति शतायु, हमारे आयुर्वेद में कहा गया कि जो शतायु है, जो 100 वर्ष तक जीवित रहने की क्षमता है, वो स्वर विज्ञान के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकती है। आयुर्वेद में क्या कहा गया? आयुर्वेद का लक्षण ही ये है, आयुर्वेद के दो लक्षण है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ है, जो अच्छा है शरीर से, जिसको कोई रोग नहीं है, उसको रोगों से बचाना, उसको रोगों से बचाए रखना, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, और आतुरस्य रोग प्रशमनश्च, और जो रोगग्रस्त है उसे उस रोग से मुक्त करना, ये दो लक्षण आयुर्वेद के बताए गए हैं। ये है दोनों लक्षण किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? उस स्वर विज्ञान के द्वारा, जिस स्वर विज्ञान का उल्लेख शिव स्वरोदय तंत्र में भी कर दिया गया है। हमारे भीतर 3 नाड़ियां विद्यमान है, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, जिसकी हम बात करते हैं, जो मैम ने भी अभी हमको बताया। कहते हैं 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के भीतर विद्यमान होती हैं। यदि हम अपने स्वर विज्ञान को, यदि हम इन श्वासों के आवागमन को, यदि हम इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ठीक प्रकार से समझ लें, इसकी गति को ठीक प्रकार से जान लें कि किस प्रकार हमें श्वास को भरना है और किस प्रकार छोड़ना है, क्या है इसका विज्ञान, यदि हम इसको समझ लें तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी ने कहा कि आपको श्वासों पे भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं, स्वर तो सबके पास है ना विद्यमान, चाहे वो बुरा हो, अच्छा हो, पापी हो, पुण्य करने वाला हो, देव हो, ईश्वर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबके पास श्वास विद्यमान है। तो जिस भी व्यक्ति के पास श्वास विद्यमान है वो मुझे पा सकता है, ऐसा शिव जी ने कह दिया। कैसे पा सकता है? कहा कि जब हम श्वास को भरते हैं तो सो ध्वनि की उत्पत्ति होती है भीतर, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हम की उत्पत्ति होती है, सो हम। यही है मेरा मूल मंत्र, मैं इसी का ही जप करता हूँ, इसी का ही जप करके मैंने अपने अंदर इतने तपोबल को अर्जित किया। तो इस सो और हम के मध्य में शिव विद्यमान है, ऐसा स्वयं शिव कहते हैं। यही है हमारा स्वर विज्ञान, जिसके बारे में कह दिया गया, जिसके बारे में बहुत पूर्व में ही हमें बता दिया गया। क्या मांगते हैं हम? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, घर पे बैठे हुए हैं, हमें कोई तकलीफ हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, तुरंत हमें ईश्वर का स्मरण हो जाता है, ईश्वर का स्मरण होता है, हम कहते हैं हे ईश्वर, मुझे मेरे जीवन से इस दुख को दूर कर दो, हे ईश्वर मुझे इस बुराई से दूर कर दो, हे ईश्वर मेरे अंदर नकारात्मकता ना आए। क्या कह रहे हैं कि ओ शिवा, डिस्ट्रॉय मी द वे आई एम, कि ओ लॉर्ड शिवा, हे शिव, मैं जो हूं उसका विनाश करो तुम, और सो दैट आई कैन बिकम द वे यू आर, ताकि मैं वो बन पाऊं जो तुम हो। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम का जाप क्यों करते हैं? मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ऐसे ही शिव नहीं बना जाता है। शिव बनने के लिए पहले आप जो हो, जो आपका अस्तित्व है, आपको उस अस्तित्व का संपूर्ण शमन। क्यों शिव जी को संहारक कहा जाता है? क्यों? एक
हम्म। तो क्या कहा गया? ओ शिवा, destroy me the way I am so that I can become the way you are। हे शिव, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मुझे उसका मेरे अंदर से, उस अस्तित्व का मेरे अंदर से विनाश करो, ताकि मैं वो बन पाऊं जो तुम हो। ऐसी प्रार्थना, उस लिबरेशन, हम लिबरेशन ही तो चाहते हैं। हम मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। मोह से ग्रस्त व्यक्ति सदा परेशान रहता है, जैसा दुर्योधन महाभारत में रहा। सत्ता का मोह, राज्य का मोह, और किस चीज का मोह? गद्दी का मोह, शासन का मोह। तो दुर्योधन से हमें समझना चाहिए कि हमें मोहित, कि हमें मोहग्रस्त क्यों नहीं होना चाहिए। हमें दुशासन से समझना चाहिए कि हमें हमारा क्यों आवश्यकता है उस दुर्बुद्धि का नाश करने की। क्यों भगवत गीता बार बार कहती है कि आसुरी गुणों का त्याग करके, उन 6 आसुरी गुणों का त्याग करके, उन 26 आसुरी, उन 26 दैवीय गुणों को अपने अंदर जगाओ, अपने अंदर जगाए रखो। बहुत सारे जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं जाते हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता यार क्या करें। जीवन तो ऐसा ही है, कितना भी कर लो कुछ भी प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। सहस्रों सहस्रों, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि किस प्रकार सतयुग में इतना इतना संयम लोगों के अंदर था कि ऋषि ऋषि मुनि सहस्र सहस्र हजारों हजारों साल तक तप करते थे, फिर भी जब उन्हें फल प्राप्त नहीं होता था, फिर भी वो तप करते रहते थे। ये वो संयम ही है, ये वो शक्ति ही है, ये वो प्राण शक्ति है जो हमारे भीतर विद्यमान है, वो स्वर विज्ञान है जो हमारे भीतर विद्यमान है, जिससे हम चलते हैं, जिसको समझने के लिए शिव जी ने हमको कहा। उस सर्व विज्ञान को हमें अवश्य समझना चाहिए। तो मैं शिव संकल्पम सूक्त की बात कर रही थी। शिव संकल्प सूक्त क्या कहता है कि यत् जाग्रतो दूर, उसके प्रथम मंत्र में ही कह दिया गया कि यत् जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि हे ईश्वर, मेरे मन को शिव संकल्प से युक्त कर दीजिए। यहाँ पे शिव का अर्थ क्या है? सकारात्मकता से युक्त कर दीजिए, शुभता से युक्त कर दीजिए। मेरे अंदर दुर्विचार ना आए, मैं मन से, वचन से अथवा कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाऊं। कल मैंने 3 प्रकार के दुखों की बात की, आज मैं फिर से 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख करती हूँ। मन, वचन और मन, मनसा, वचसा और कर्मणा, 3 प्रकार के दुख हम लोगों को पहुंचा देते हैं। यदि आप मन से भी किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो आप पाप के भागी हो रहे हो। इसीलिए मन में भी कभी किसी के प्रति नकारात्मकता मत आने दीजिए। जो जैसा कर रहा है वो उसका कर्म है, वो उसके संग जाएगा। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। और यदि मन से, वचन से अथवा कर्म से किसी भी प्रकार का पाप, किसी भी प्रकार की भूल, क्लेश, दुख आ जाए, दुख तभी आता है जब आप गलत कार्य कर रहे हैं, और वो आप ही के गलत कर्म की वजह से आता है, किसी और के गलत कर्म का नतीजा परिणाम नहीं होता है। तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या? अपनी भूल को सुधारना, क्षमा मांगो कि हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसके भी साथ आपने भूल कर दी हो उसको हाथ जोड़कर कहो कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। उससे परिवर्तित करने का सामर्थ्य अपने भीतर रखो, तभी आप शुभता को प्राप्त हो गए। इसीलिए बोला कि हे ईश्वर, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तत्मे मनः, यह जो मेरा मन है वो शिव संकल्प से युक्त हो, वो शुभता से, सकारात्मकता से युक्त हो, उसमें एक 1% भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। क्या कहा गया? यत जाग्रत, जो जगा हुआ, यत जाग्रतो दूरम उदयते दैवम, जो जगा हुआ भागता रहता है, सोता हुआ स्वप्न में भागता रहता है, ऐसा मेरा जो मन है उसको स्थिर करो, उसके अंदर सकारात्मकता का आधान करो, उसको शिव संकल्प से युक्त बनाओ। ऐसा हमारे शिव संकल्प सूक्त में भी कहा गया कि शिव के संकल्प से हमें युक्त होना चाहिए। हमें
सकारात्मकता से युक्त होना चाहिए। क्या कहा गया कि जब हम शिव पंचाक्षर, पंचाक्षर क्या है, 5 अक्षर वाला, न म शे वा य, 5 अक्षर है, पंचाक्षर, इसीलिए इसे पंचाक्षर मंत्र कहा गया। और ओम, मैं कहती हूँ कि जब भी आप प्रणव अर्थात ओम के साथ किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी बीज मंत्र का, किसी भी मंत्र का जाप करें ओम के साथ, प्रणव के साथ, तो उसे मन में जाप करें, मनसा जप करें, वाचिक जप न करें। चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को न बताएं कि हम मंत्र जप कर रहे हैं, उस ध्यान का फल आपको बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मन में जप करते रहे, मन में जप करते रहे। क्या, सांब शिवोहम, सांब शिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस प्रकार से जप करते रहे। इस शिव पंचाक्षर मंत्र में ये जो 5 अक्षर, इन 5 अक्षरों का बड़ा महत्व है। आरंभ से ही आपको दो अर्थ ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र को पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि इन 5 अक्षरों का उपयोग इसमें क्यों किया गया। उन 5 अक्षरों के ऊपर एक पूरा स्तोत्र बना दिया गया, जिसमें यदि आप सुनते भी होंगे, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, इस प्रकार का एक स्तोत्र है जिसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र कहते हैं। यदि आप इसे पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्यों न म शिवाय कहा जाता है। जिसके प्रथम पद्य में, प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम पैरा में, प्रथम पद्य में हमें न के बारे में बताया गया कि हम उस नकाराय नमः शिवाय, उस नकार शिव की उपासना करते हैं। कैसे नकार शिव की उपासना करते हैं? ऐसे नकार शिव की उपासना करते हैं जिनके पास जो सभी सांपों के नागेंद्र हार आए, जो नाग को, जो सर्प को अपना हार समझकर अपने गले में रखते हैं, ऐसे शिव की उपासना करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, जो 3 आंखों वाले हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, ऐसे शिव की उपासना करते हैं। नंदीश्वर, और आगे क्या गया, भस्मा ये रागाय महेश्वराय, जो भस्म को अपने अंगों पर धारण करते, अपने अंगों पर लगाते हैं। क्या कहा शिव जी ने कि क्यों शमशान को लोग इतना अपन, पहली बात तो शमशान गलत उच्चारण है, हम श्मशान कहते हैं शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध हिंदी में श्मशान कहा जाता है। क्यों श्मशान को लोग इतना अपवित्र मानते हैं? अरे जिस श्मशान में जा करके यह जो पंच तत्वों से निर्मित शरीर है उसको मुक्ति मिलती है। ये 5 तत्वों से बने हुए शरीर को यदि आप इसकी परतें खोलते जाए, खोलते जाए, खोलते जाए, आपको पता लगेगा कि ये कितने गंदगी से युक्त है ये शरीर। तो शिव जी ने कहा कि इस पंच महाभूत से बने हुए शरीर को जहाँ पे मुक्ति प्रदान होती है, जिस भस्म से, जिस भस्म में वो बाद में परिवर्तित हो जाती है, वह भस्म तो स्वयं मुक्ति कारक है। इसीलिए शिव जी उस भस्म को स्वशरीर, अपने शरीर पर लगा कर रखते हैं। ऐसे पौराणिक कथाएं भी बड़ी प्रचलित है इसके ऊपर कि वो भस्म शिव जी अपने अंगों पर क्यों लगाते हैं। फिर क्या बोला, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, जो नित्य शुद्धता से युक्त है, वह जो दिगंबर है, दिग अर्थात आकाश में वास, उस आकाश में वास करने वाला है, ऐसे नकार शिव की मैं उपासना करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार आगे म शी वा य, इन पंचाक्षरों की महत्ता का वर्णन किया गया, जिसमें उनके संपूर्ण रूपों की चर्चा की गई। और फिर अंत में क्या कह दिया कि पंचाक्षरमिदं पुण्यः यह पठेत वसनम निधौ, वसम निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते, कि जो भी साधक, जो भी व्यक्ति इन पंचाक्षर मंत्र का पाठ करता है वह पुण्य को प्राप्त, पठेत इच्छित वसम निधौ, पुण्यम, वह पुण्य को प्राप्त करता है। ऐसा
साधक जो इन पंचाक्षर मंत्र का पाठ करता है, जो इन पंचाक्षर को समझ लेता है, वह शिव लोकम आपनोति, वह शिव लोक को, वह स्वयं शिव को प्राप्त हो जाता है। शिवेन सह मोदते, और वो शिव के साथ ही मोदते अर्थात प्रसन्नता, शिव के साथ ही आनंद। हमारा पंच महाकोश बताए गए हैं, पंच महाकोश में अंतिम कोश कौन सा है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। जी, आनंदमय कोश। उस आनंद में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय किस प्रकार जाते हैं? अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से विज्ञान, और विज्ञान से आनंदमय कोश की ओर हम गमन करते हैं। पहले क्या कहा गया? संवाद आता है जहां पर शिष्य गुरु से पूछता है कि ब्रह्म कौन है, तो वो बोलते हैं कि आनंद, यह अन्नम अस्ति तद ब्रह्म अस्ति, कि जो अन्न है वह ब्रह्म है, क्योंकि हम अन्न को ग्रहण करते हैं, और वो जो अन्न है, वो जो गेहूं है, आटा है, जिसको हम भोजन कहते हैं, वो भोजन जब हम खाते हैं, उस भोजन से हमारा शरीर चलता है, इसीलिए वो ब्रह्म है। ठीक है, इस प्रकार की गई। फिर उसके बाद उसका निराकरण जब शिष्य कर देता है, फिर पूछता है कि हे गुरुदेव मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है। फिर वो बताते हैं कि प्राण जो है वह ब्रह्म है। ये जो श्वास है, ये जो स्वर हमारे भीतर चलता रहता है, जो प्राण, जो ऑक्सीजन हमारे भीतर विद्यमान है, उससे हमारा शरीर चल रहा है, इसीलिए वह ब्रह्म है। फिर कहते हैं कि मन ब्रह्म है, क्योंकि मन से सारी इंद्रियां संचालित हो रही है। फिर क्या कहा, विज्ञान है, क्योंकि वो विज्ञान अन्न, प्राण और मन, इन तीनों को संचालित करने वाले हैं। फिर अंत में कहा गया कि अन्न, अन्न प्राण मन विज्ञान, यह पांचों ब्रह्म के ब्रह्म मात्र है। वास्तविक दृष्टि में तो ब्रह्म आनंद है। आनंद क्या? वह संतोष। आनंद क्या है हमारी दृष्टि में? आनंद क्या? जितना है उतने में संतुष्टि पा लेना। आनंद जो है, जितना है मैं उसमें प्रसन्न हूँ, मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है, उतने में संतुष्टि पा लेना, वह संतोष ही आनंद है। इसी इसी आनंद में कोश को तुम प्राप्त हो जाते हो, इसी आनंद महता परम आनंद को तुम प्राप्त हो जाते हो। ऐसा इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र में भी वर्णन होता है। ऐसी है हमारे ओम नमः शिवाय की महिमा, जिसकी बात निरंतर गति से, जिसकी बात हमारे सनातन धर्म में की गई, और हमारे भारत में तो सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र माना जाता है। भोलेनाथ सबके प्रिय हैं, क्योंकि वो भोले हैं, वह स्वयं में सबको लय कर लेते हैं। उनके लिए जो जैसा है वो वैसा ही उनको स्वीकार है। कितनी बड़ी बात कह दी गई कि जो जैसा है वह वैसा ही मुझे स्वीकार्य है। उन्होंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र में यह बात कह दी कि चाहे वह पापी हो, चाहे वह अच्छा कार्य करने वाला हो, ब्रह्म कुल में पैदा हुआ हो, बहुत अधिक धनवान हो, बहुत अधिक निर्धन हो, सब जो जैसा है मुझे वैसा ही स्वीकार है। इस प्रकार की बात जब शिव ने किसी के बीच में भेद नहीं किया, तो हम आप तो होते ही कौन है। इसीलिए हमें जो जैसा होता है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, और मनुष्य को नहीं, मनुष्य के भीतर बैठी उस आत्मा, उस परमात्मा, उस परम तत्व को स्वीकार करना चाहिए, उसका नमस्कार करना चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, उसे तो हमें 100 बार नमस्कार करना चाहिए। अच्छा किया तो एक बार, बुरा किया तो 100 बार नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि जो बुरा करता है वो हमें शिक्षा देता है कि अच्छाई की आवश्यकता क्यों है। सकारात्मकता की, नकारात्मकता विद्यमान है, इसीलिए तो हम सकारात्मकता की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं ना। असुर विद्यमान है, इसीलिए देवों की पूजा होती है। यदि असुरों के अंदर से आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो जाए, उनके अंदर से भी वो जो 6 आसुरी गुण है वो चले जाए, तो वो भी देव बन जाएंगे। इसीलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि चाहे कोई आसुरी प्रवृत्ति का हो, चाहे कोई
दैवीय प्रवृत्ति का हम सबको नमस्कार करते हैं, हम सबके भीतर विद्यमान उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं, उस भगवान जी को नमस्कार करते हैं जो सबके अंदर अंगुष्ठ मात्र में हृदय के समीप विद्यमान है। उस आत्म तत्व को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी कठोरता से संस्कृत सनातन धर्म बड़ी कठोरता से, बड़ी कट्टरता से आप लोगों को, हम लोगों को निर्देश देते हैं कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम न अभिवंदति श्वानयोः निशतम भूत्वा चांडालेश विजायते। अर्थात कि एक अक्षर का भी ज्ञान देने वाले गुरु का जो अभिवादन नहीं करता, उसको जो नमस्कार नहीं करता, उसे जो सम्मान नहीं देता, ऐसा व्यक्ति पहले श्वानयोः निशतम भूत्वा, पहले निकृष्ट योनि कुत्ते की योनि में जन्म लेकर के फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। ऐसा कठोरता से हमारे ऋषि मुनि निर्देश देते हैं। इसीलिए हमें सबका अभिवादन करना चाहिए। नमस्ते की बड़ी महिमा है। कहते हैं नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमोत्वै ततत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्राह्मणे व्याकुलेशाय। क्या? नमस्ते सतेते जगत का, ये जो जगत का कारण है, ये जो जगत का कर्ता है, ऐसे जगत के कर्ता को हम नमस्कार करते हैं। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, जो हमारे चित्त में वह परमात्म तत्व विद्यमान है जिसने संपूर्ण लोक की रचना की, ऐसे ईश्वर को हम सामने वाले के भीतर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की महिमा हमारे वेदों और संस्कृत साहित्य की है, सनातन धर्म की है, जहाँ पे नमस्ते शब्द की ऐसी महिमा बताई हुई है, ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान है इसके पीछे कि कोई समझ ले तो अपने जिधर आप बैठे हैं उधर बैठे बैठे मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ऐसी महिमा है। इसको हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। बात मैंने आपको कल भी कही गई। हमारे 5वीं कक्षा, मुझे जहां तक स्मरण है, 5वीं कक्षा में जब हम संस्कृत की पुस्तक को उठाते हैं तो उसके पहले चैप्टर में ही हमें सुभाषित दे दिए गए। उस सुभाषित में हमको कहा गया कि स्वाध्यायात न प्रमदितव्यम, कि ब्रह्मचारी का जो पढ़ाई करता है, जो अध्ययन करता है, उसका और जो भी व्यक्ति, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि स्वाध्याय से, सबसे पहली बात तो आलस्य, काम चोरी किसी भी कार्य में नहीं करनी चाहिए। फिर कहा गया स्वाध्यायात न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना, सत्य बोलने से कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, भय नहीं खाना चाहिए। यदि वह सत्य आपके लिए भी हानिकारक हो तब भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी बात हमारे ऋषि मुनि ने इतनी कठोरता से कहा। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म के आचरण से प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के आचरण से प्रमाद कर देता है उसे न अर्थ प्राप्त होता है, न काम प्राप्त होता है, न मोक्ष प्राप्त होता है। हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई। पुरुषार्थ शब्द को इन चारों के साथ जोड़ने का मतलब ही यही था। पुरुषार्थ चतुष्टय आप लोग समझते होंगे, आप लोगों ने आयुर्वेद में हिरण्य संहिता इत्यादि ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को पुरुषार्थ के साथ जोड़ा ही इसीलिए गया कि जो व्यक्ति धर्माचरित पुरुषार्थ करेगा उसे ही अर्थ मिलेगा, उसे ही धन की प्राप्ति होगी। और धर्म आचरित पुरुषार्थ करने वाले जो व्यक्ति अर्थ को प्राप्त करेगा वो ही काम का भोग कर सकता है, वो ही सुख का भोग कर पाएगा। हम पाप कर्म कर देते हैं, सोचते रहते हैं पुण्य की प्राप्ति हो जाए। यदि पाप कर्म करने वाले मनुष्य को पुण्य मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है भाई ये तो बुरा ही बुरा कर रहा है सबके साथ, इसने सबको इतना दुख दिया फिर भी इसके साथ सुख, ये सुख का भोग क्यों कर रहा है? आप उसके अंदर जाकर के देखिएगा कि वह सुख का भोग भी उस व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं दे सकता जो पाप का आचरण कर रहा है, जो अधर्म का आचरण कर रहा है। ठीक है? जो धर्माचरित पुरुषार्थ करके अर्थ को प्राप्त करके काम का भोग करेगा वो मोक्ष की प्राप्ति करने का भी योगी हो जाएगा। ऐसा हमारी वैदिक सनातन परंपरा में
उल्लिखित है, ऋषियों ने निर्देश हमको दिया है, हमें इसको समझना चाहिए, इसकी महत्ता को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। आज हमने पंचाक्षर मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र के बारे में चर्चा की, बात की। अत्यंत ध्यान से आप लोगों ने मुझे सुना, धैर्य से सुना। अत्यंत संयमी लोग हैं आप लोग, कर्मयोगी लोग हैं। भगवत गीता तो कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, कि जिस भी कर्म को आप कर रहे हो मुझ में अर्पित करके करो, फिर उस कर्म का फल मैं आपको निश्चित रूप से प्रदान करूंगा। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कि देर से भी यदि उस फल की प्राप्ति होगी तो भी आप सुख का भोग करोगे, यदि वह कर्म निष्काम भाव से करोगे तो आपको आंतरिक सुख मिलेगा। जिस आंतरिक सुख की, जिस होलिस्टिक हीलिंग की मैं पहले दिन से बात करती जा रही हूँ, वह निष्कामता से प्राप्त होता है। यदि आपने कोई मनोकामना की, कोई मन में इच्छा भर कर के ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पित हो गए, तो आपको मात्र उस कामना का फल मिलेगा, आपकी उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप आंतरिक सुख की प्राप्ति करो, तो आपको निष्काम भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, श्रद्धा भाव। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं डिप्रेशन की स्टेट में चला गया और मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, और उसको पढ़ करके आपको पता लगेगा जीवन के चार आयामों के बारे में, जीवन की सत्यता के बारे में, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए उसके बारे में आपको पता लगेगा। आप उस डिप्रेशन से दूर चले जाओगे, ऐसा उसने दृढ़ता से कहा, जिसने उसे सजेस्ट किया। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने अभी पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ी है, मैंने भगवत गीता को पढ़ना आरंभ ही किया है, मैं भगवत गीता के एक अध्याय को पढ़ चुका हूँ, और इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैं जितना डिप्रेशन में था उससे ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका हूँ। क्यों चला गया वही डिप्रेशन में? क्योंकि इस भगवत गीता के हर श्लोक में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि तू जो भी कर रहा है मुझ में अर्पित करके कर, तू सारे कर्मों का त्याग करके, क्योंकि ध्यान योग में क्या कहा गया, सारे कर्मों का त्याग करके मुझ में अर्पित हो जाओ, जो मेरा भजन करता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ, जो मुझ में अर्पित होता है मैं उससे प्राप्त हो जाता हूँ। संपूर्ण भगवत गीता में भजनामृत में प्रभुपाद ने ऐसी बातें कही है ना। तो वो कहता है कि कि जिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जिस संसार में भागने के लिए, जिस आधुनिक युग में हम भागते रहते हैं, हमें सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसे आधुनिक युग में जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेगा वो डिप्रेशन में ही जाएगा, क्योंकि उसमें तो बोल दिया गया सारे कर्मों का त्याग करके ईश्वर के समीप बैठ करके संपूर्ण संतोष को अपने भीतर भर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, पाठ करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, आपको मैं प्राप्त हो जाऊं। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता में जब कर्म योग की बात श्री कृष्ण करते हैं, तो वह कहते हैं कि जो कर्म योगी मनुष्य है, जो हम और आप जैसे मनुष्य हैं, जो कर्म योग से मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, वो भी संतोष को प्राप्त कर सकता है। भावना जी ने कहा कि मैम ये बोला जाता है ना कि भगवत गीता का वैसा ही अर्थ समझ आता है जैसा हमारा माइंड स्टेज होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही भावना जी, ये बात मैंने आपको तृतीय सत्र में कही थी, तत् जप तत् भावना, जिस कि जब आप मंत्र के अर्थ को समझ के उसको अपने भावना में धारण करके उसका जप करते हैं, तो आपको निश्चित फल की प्राप्ति होती है। इसका एक अर्थ ये भी है कि आप उस मंत्र के अर्थ को जिस अर्थ से समझते हैं, क्योंकि जब मैं आपको, यदि मैं कल मैंने विश्वानी देव सवितर दुरितानी के आपको 3 अर्थ बताए, अग्निव्रत आचार्य इसके 17 अर्थ बताते हैं अपने भाष्य के अंदर, तो आप क्या करेंगे? 17 अर्थों में किस अर्थ को लेंगे? तो एक मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं, जिस अर्थ को आप अपने भाव में भर लेते हैं उसको आप प्राप्त हो जाते हैं। यह हमारी संस्कृत की
अनूठा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है कि जिस प्रकार जिस भाव से आप संस्कृत को समझते हैं, उस भाव से संस्कृत आपको प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि वेद को जो एक बार पढ़ ले, वेद उसको संपूर्ण जीवन छोड़ता नहीं है, बेताल की तरह उसके गर्दन पे लटका ही रहता है। वो क्या है? वो वेद हमारी अंतरात्मा की आवाज के रूप में, जब हम गलत कर्म करते हैं तो हमें गलत कर्म करने से रोकता है। जब हम गलत विचार करते हैं तो गलत विचार से पहले, "हे, क्या सोच रहे हैं?" ऐसा बोलता है। वो अंतरात्मा ही वो वेद है, वो अंतरात्मा ही वो सनातन धर्म में जो प्रचुरता से भरा पड़ा है, वो अंतरात्मा ही वो सकारात्मकता है, जिसकी आवाज हमें सदा सुननी चाहिए। वही वो शिव है, वही वो आत्मा, वही वो परमात्मा, वही वो गायत्री, वही वो सविता, वही वो ओम, खम ब्रह्म, इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले, इस खम का निर्माण करने वाले ओम भी वही विद्यमान है। ऐसी बात। ठीक है। अब यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा है, सबसे पहले तो ये है मैम कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं मंत्र, लेकिन